हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी एक ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं जो दिन में लगभग 2 से 3 ऐसा सिग्नल दे जो परफेक्ट चले और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और टारगेट आपको देखने को बड़ा मिले? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसा एआई इंडिकेटर बताएंगे जो मार्केट के ट्रेंड्स के साथ ही आपको यह इंडिकेट कर देगा कि मार्केट यहां से गिरने वाला है या मार्केट अगर गिर रहा है तो ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर एक सिग्नल इसने हमें आइडेंटिफाई करके दिया है और ये लगभग चला है यहाँ से 100 पॉइंट। देन हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिला है और यह लगभग चला है यह भी 80 पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो ये लगभग हमेशा हर दिन 2 से 3 सिग्नल ये आराम से दे देता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है और यहाँ से लगभग ये 50 पॉइंट नीचे मूव होके आया है। तो इसका काम है, जैसे ही ये सिग्नल मिलता है अगर आप अटेंड करते हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, लेकिन टारगेट आपको 1:5 तक अचीव करने का मौका मिल जाएगा। तो आइए फटाफट हम इसकी सेटिंग और कैसे ट्रेड बनाना है वह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो यह इंडिकेटर लगा हुआ है इसे रिमूव करते हैं और चलते हैं अपने इंडिकेटर टूल्स में और वहां पर जाकर हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेज वेटेज। इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज वेटेज। इस नाम से सर्च करेंगे आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे इजीली तरीके से यह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला मूविंग एवरेज वेटेज दिखाई दे रहा है, पहले नंबर पे ही दिखाई दे रहा है। हम इसे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद अब जाएंगे हम इसके सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है इसके इनपुट में। यहाँ पे जो लेंथ लिखा गया है उसको हम कर देंगे 10 और यहाँ पे फिर हम आएंगे स्टाइल में और इसका थिकनेस हम थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और देन इसे ओके कर देंगे। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे बनाना है। तो पहला कंडीशन है, जो हमारा ये मूविंग एवरेज वेटेज की लाइन है यह लगभग 35 से 45 डिग्री में होना जरूरी है। अगर यह ऐसा सीधा रहेगा और कोई कैंडल दूर जाके क्लोज देता है तो उस कंडीशन में हम अपना ट्रेड नहीं बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा लगभग 45 डिग्री में बेंड हुआ है और यहाँ पे जो कैंडलें बन रही है इससे गैप देकर बन रही है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे जो हमारा मूविंग एवरेज वेटेज की लाइन है उससे थोड़ा गैप बने, गैप हो इस लाइन से और अपना कैंडल का जो क्लोजिंग है उसमें गैप हो और गैप होने के बाद उसका हाई ब्रेक होता है। हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे और देखेंगे तो लगभग ये 100 पॉइंट मूव होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब हमने कि बाई साइड में हमें ट्रेड बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सेल साइड में ट्रेड बनाना है तो उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करके ट्रेड बनाएंगे। जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया है कि यह जो अपना मूविंग एवरेज वेटेज की लाइन है वो लगभग ऊपर के साइड में जा रहा है तो वह भी 45 डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वह कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा कंडीशन यह है कि जो भी कैंडल बने रेड या ग्रीन उसमें गैप हो। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो पहला कैंडल जो ग्रीन बना है उसमें गैप है, उसके बाद दूसरा जो रेड कैंडल बना है उसमें भी गैप है। अब हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे अपना पोजीशन बनाने के लिए और जैसे ही इस रेड कैंडल का जिसमें गैप है उसका लो ब्रेक हो रहा है हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1:6 का टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। एसएल आपको लगभग इसी का हाई रखना है। हो सकता है कि 10 पॉइंट आप बफर लगा के रख ले इंडेक्स का, आप इतना एसएल लगा के रखेंगे तो आपको एसएल लगभग बहुत छोटा मिलेगा और टारगेट हमेशा आपको बड़ा दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट है हमारा टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखे हुए और टाइम फ्रेम हम लगा के रखे हुए 5 मिनट में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा के रखेंगे, जो रिजल्ट हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सेम आप अगर लाइव मार्केट में भी देखेंगे तो यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे यह आता है कि हमने यहाँ पे इस जगह पे एक सेल का पोजीशन बनाया लेकिन यहाँ पे भी तो गैप है, इस जगह पे क्यों नहीं हम अपना एक ट्रेड बना सकते थे। तो आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट सही है, 45 डिग्री में भी है
और यहाँ पे भी गैप वही जैसा क्रिएट यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यह है कि मार्केट नीचे बाद में ब्रेक किया है, पहले ऊपर के साइड में इसका हाई ब्रेक हो चुका है। जब हाई ब्रेक हो जाए किसी रेड कैंडल का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल इसका हाई ब्रेक करके फिर इसका लो ब्रेक करता, तो यहाँ पे हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही कंडीशन हुआ है जो हमारा तीसरा पॉइंट है। इस जगह पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन दूसरा जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता वह इसके नीचे ब्रेक करता, तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते, या तो हम यहाँ से अगर पोजीशन अपना बनाकर लेकर जा रहे थे यहाँ पे एग्जिट प्लान करते। लेकिन अगर हमने इस जगह पे आते आते अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है या नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अगर इस रेड कैंडल के पास अगर कोई दूसरा रेड कैंडल बनता और इसका लो ब्रेक कर देता, तो हमारा जो पहले से ट्रेड चल रहा था या तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर लेते, नहीं तो अगर हमने यहाँ पे अपना पोजीशन पहले से एग्जिट कर चुके हैं तो हम यहाँ पे एंट्री अपना प्लान करते। लेकिन कंडीशन यहाँ पे यह है कि यहाँ पहले ही मार्केट क्या किया है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन के इसका हाई ब्रेक हो चुका है, देन उसका कोई भी रेड कैंडल इसको ब्रेक करता है तो हम इस कंडीशन में अपना ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं।